शराब नीति मामले में न्यायालय के निर्णय पर आप कार्यकर्ताओं ने मनाई खुशी, मिठाई बांटकर जताया उत्साह। रीवा आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिल्ली के विशेष न्यायालय द्वारा शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल एवं मनीष सिसोदिया के संबंध में आए निर्णय पर खुशी व्यक्त करते हुए मिठाई बांटकर जश्न मनाया। पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने इसे सत्य और न्याय की जीत बताया। आम आदमी पार्टी के पदाधिकारियों ने आरोप लगाया कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने राजनीतिक षड्यंत्र के तहत आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की ईमानदारी छवि को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से झूठे आरोप लगाए थे। कार्यकर्ताओं का कहना है कि वर्षों तक जेल में रहने के बावजूद अंततः न्यायालय के निर्णय ने सत्य को उजागर कर दिया। प्रदेश उपाध्यक्ष जितेंद्र चौरसिया, प्रदेश संगठन मंत्री भक्तराज सिंह, पूर्णनंद तिवारी, प्रमोद शर्मा, सुभ्रासु द्विवेदी, रवि मिश्रा, राजेश दुबे, दिनेश तिवारी, विजयकांत तिवारी, महेंद्र वर्मा, अखिलेश शुक्ला, रवि पांडे एवं वीरेंद्र सिंह सहित अन्य कार्यकर्ताओं ने एकत्रित होकर मिठाई बांटी और खुशी जाहिर की। इस अवसर पर कार्यकर्ताओं ने कहा कि न्यायालय के फैसले से यह साबित हो गया है कि आम आदमी पार्टी ईमानदार और पारदर्शिता की राजनीति के सिद्धांतों पर कार्य करती है। उन्होंने कहा कि यह निर्णय न केवल पार्टी के लिए बल्कि सत्य और न्याय में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए, आज देश के इतिहास में, भारत के देश के इतिहास में एक बहुत बड़ा फैसला आया है। सत्य की जीत हुई है। सत्यमेव जयते का जो नारा था वो यथार्थ में दिखा है इस देश में कि हाँ, इस देश में आज भी सत्य की जीत हुई है। माननीय अरविंद केजरीवाल जो आम आदमी पार्टी के मुखिया हैं, माननीय मनीष सिसोदिया जी और अन्य 21 लोग, कुल मिला के 23 लोग जो बरी हुए हैं, जिन पे ये भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार ने झूठे आरोप लगाए थे, वो सारे इस कानून की व्यवस्था ने, जो इस देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का शासन है, वो यथार्थ में दिखा है कि हाँ, इस देश में कानून का शासन है। लोगों का भरोसा मजबूत होगा। कुछ बातें साफ हो गई हैं कि कोई कुछ भी कर ले, ये देश कानून से चलेगा, किसी भारतीय जनता पार्टी या मोदी और शाह की जोड़ी से नहीं चलेगा। सबसे बड़ी बात जो हुई है आज की, अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, आम आदमी पार्टी कट्टर ईमानदार पार्टी है, मनीष सिसोदिया कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, संजय सिंह कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं, और इस देश में यदि कोई कट्टर ईमानदार पार्टी है तो आम आदमी पार्टी है, जो जिस देश की जनता के लिए लड़ रही है। और ये भी साफ हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का जो दोहरा चरित्र था, जो आम आदमी पार्टी को खत्म करने का षड्यंत्र था, जो इस पार्टी को जो ईमानदारी से जनता के लिए काम करती है, उसके लिए जो रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, वो कानून ने नहीं करने दिया है। तो ये कानून की जीत है, भारत के जनता की जीत है, अरविंद केजरीवाल और उसकी पार्टी की जीत है, जो ईमानदारी के पथ पे चल रही है। और आगे भी जनता के मुद्दे, जो स्कूल, अस्पताल, बिजली, पानी, सड़क, रोजगार, शिक्षा के जो बेसिक मुद्दे हैं, जिनसे भारतीय जनता पार्टी दूर करना चाहती है देश को, जनता को, वो जारी रहेंगे। अरविंद केजरीवाल लड़ते रहेंगे और इस देश में इसी प्रकार से सत्य की जीत होती रहेगी। एक कानून का शासन राज लागू हुआ है। ये विश्वास आज के देश के इतिहास की सबसे बड़ी बात होगी कि हर जनता को लगेगा कि हाँ, देश में कानून है। अरविंद केजरीवाल जैसे निर्दोष व्यक्ति को जो कहते थे, पार्टी तो हमेशा कहती है, हम पार्टी के लोग हमेशा कहेंगे कि सत्य की जीत हुई है, अरविंद केजरीवाल निर्दोष हुए, लेकिन आज न्यायालय ने कहा है कि अरविंद केजरीवाल कट्टर ईमानदार व्यक्ति हैं। और न्यायालय ने डंका के चोट पे कहा है कि ये इतना छुटभैया केस था कि इस केस में कोई दम ही नहीं है, चलाने के भी कोई पर्याप्त सबूत नहीं कि इस केस को चलाया जाए। तो ये बड़ी बात है कि किस प्रकार से न्यायालय की टिप्पणी आप देखिएगा, कल पेपर में आएगा या आप लोग देखिएगा सर्च करके, न्यायालय ने टिप्पणी की है कि इतना छुटभैया केस है ये कि इसको चलाने के लिए भी पर्याप्त सबूत नहीं है। तो ये बड़ी जीत है आम आदमी पार्टी की, अरविंद केजरीवाल की और देश की जनता की। और हमारा सबका भरोसा कानून पे हुआ है, कानून पे बड़ा है। ये देश के लिए बहुत गौरव की बात है। मेरा नाम जितेंद्र चौरसिया है, मैं आम आदमी पार्टी से हूँ।